जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम 2022 में 2 फरवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं याद आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, आप लोगों से पूछा गया था छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था। क्या पूछा गया है, छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है राजा जाटव ने। छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण राजा जाटव के द्वारा कराया गया था। और यह कांस्टेबल एग्जाम 2022 का एग्जाम जब चल रहा था, तब हमने आप लोगों को यह क्वेश्चन पढ़ाया भी था कि छिंदवाड़ा के जो देवगढ़ किले का निर्माण है वह राजा जाटव के द्वारा कराया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है बोल लोकगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का पश्चिम बंगाल। बोल लोकगीत जो है यह भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है सर्च इंजन गूगल पर 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को सबसे अधिक बार खोजा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सर्च इंजन गूगल पर 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को सबसे अधिक बार खोजा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था जेवेलियन थ्रो में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश के शहर के चारों ओर कौन सा प्रस्तावित रिंग रोड अब भारतमाला परियोजना का हिस्सा होगा। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश के शहर के चारों ओर कौन सा प्रस्तावित रिंग रोड अब भारतमाला परियोजना का हिस्सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जबलपुर। मध्य प्रदेश के चारों ओर जबलपुर रिंग रोड जो है अब भारतमाला परियोजना का हिस्सा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैविक विविधता अधिनियम किसके प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया गया। किस वर्ष की बात की जा रही है। तो यहां पर आंसर होगा 2002। मध्य प्रदेश राज्य सेवा विविधता बोर्ड का गठन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है द पायनियर नामक समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से यहां पर क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, आप लोगों से पूछा था कराधान और सरकारी खर्च निम्नलिखित में से किस नीति के उपकरण है जिसका उल्लेख नीचे किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का राजकोषीय नीति। यहां पर अर्थव्यवस्था से भी आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना। आप लोगों को सिर्फ एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, जैसे कि एमटीएस सीएचएसएल के, उनमें आप लोग देख सकते हैं जो अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछे जाते हैं। तो यहां पर पूछा है कराधान और सरकारी खर्च निम्नलिखित में से किस नीति के उपकरण है जिसका उल्लेख नीचे दिया गया। तो आंसर होगा राजकोषीय नीति के उपकरण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन, इन सभी का फुल सॉल्यूशन देख सकते हैं। आप लोगों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है और आने वाले पटवारी, आबकारी और फॉरेस्ट जैसे एग्जाम्स के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। एमपी जीके की भी एक बेस्ट सीरीज की टेस्ट सीरीज की जो आप लोगों की प्लेलिस्ट है वो बना दी गई, जिससे आप लोग की तैयारी बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोग भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो तुरंत चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है इनमें से कौन हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है।
चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा एक हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जस्कर पर्वत श्रेणी, ये जस्कर होना था, जस्कर लिखा है, और धौलाधर पर्वत श्रेणी और अरावली। तो अरावली पर्वत श्रेणी एक अलग पर्वत श्रेणी है या हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। हिमालय की बात की जाए तो यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है। इस पर विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है दमोह की प्रमुख फसल क्या है। तो मध्य प्रदेश की फसलों से भी रिलेटेड क्वेश्चन इस बार कांस्टेबल एग्जाम में काफी पूछे गए। जलवायु और फसलों से रिलेटेड यदि वीडियो आपको देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में एमपी जीके की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यहां पर आपको मिला है दमोह की प्रमुख फसल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है चना, जिसे हम ग्राम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो दमोह की प्रमुख फसल क्या है? चना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे यहां पर आप लोगों से पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत कथन चुने। ठीक है, तो यहां पर देखिए चारों ऑप्शन में से आपको देखना था। पहला ऑप्शन था जनवरी 1941 में उन्होंने गुप्त रूप से अपना कलकत्ता घर छोड़ दिया, जर्मनी के रास्ते सिंगापुर गए और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। यह बिल्कुल सही है। 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो देखिए 1938-39 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जिसके बाद इन्होंने कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद बात करें तो बोस ने गांधी जी के अहिंसा के आदर्श को साझा नहीं किया। बिल्कुल सही है, वह अहिंसा के मार्ग पर ना चलकर बल्कि अंग्रेजों का सामना कर अपने स्वराज्य को हासिल करना चाहते थे। तो 1942 में आजाद हिंद फौज ने इंफाल और कोहिमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। यह बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मुद्रा की पूर्ति के परिमाण और साख की मात्रा दोनों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है केंद्रीय बैंक। मुद्रा की पूर्ति के परिमाण और साख की मात्रा दोनों को नियंत्रित करने का जो कार्य है वह केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आपका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान समय में आरबीआई के जो 25वें गवर्नर है वह कौन है? शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका पलक मुच्छल का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है इंदौर शहर में। मध्य प्रदेश के जितने भी सेलिब्रिटी हैं उन सभी से क्वेश्चन आप लोगों से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए। और इससे पहले भी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 का पेपर अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा कि जितने भी मध्य प्रदेश के सेलिब्रिटी हैं उन सभी से सभी के पूरे क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछे गए थे। तो मध्य प्रदेश के सेलिब्रिटियों प्रमुख व्यक्तित्व से रिलेटेड वीडियो आपको देखना है तो आप एमपी जीके की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आगे देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है कि पलक मुच्छल का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, किस शहर में हुआ था। आंसर होगा इंदौर शहर में हुआ था। और इंदौर शहर में ही प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का भी जन्म हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किस वर्ष कहां से शुरू किया था। क्या पूछा गया है? नमक सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी जी द्वारा कहां से शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है उस्ताद अल्लाह रखा खां और सफाद अहमद खां किस वाद्य यंत्र से प्रमुख प्रतिपादक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है तबला के। उस्ताद अल्लाह रखा खां का संबंध तबला से है और इन्हीं का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यह वाला सबसे खास आप लोगों को याद रखना है। यह वाला तो साथ में पूछ लिया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि उस्ताद अल्लाह रखा खां का जो क्वेश्चन है यह हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप अच्छे से याद रखेंगे उस्ताद अल्लाह रखा खां का संबंध जो है तबले यंत्र से है या तबला वाद्य यंत्र से है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है IIHF विश्व चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का आइस हॉकी से। आइस हॉकी से संबंधित है इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन। ठीक है, IIHF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन। किससे संबंधित है? आइस हॉकी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है जेवनारा गांव में मछली बीज उत्पादन फार्म किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का सिवनी जिले में। जेवनारा गांव सिवनी जिले के जेवनारा गांव में मछली बीज उत्पादन फार्म स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है
निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध मैंगो यार्ड का पर्यटन स्थल है? क्या पूछा गया है, किस शहर में प्रसिद्ध मैंगो यार्ड का पर्यटन स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का अलीराजपुर में प्रसिद्ध मैंगो यार्ड का पर्यटन स्थल है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश में लिटरेसी रेट अर्थात साक्षरता दर के हिसाब से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वर्तमान समय में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं श्रीमती मीना सिंह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म किस भारतीय राज्य में हुआ था? क्या पूछा गया है, प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म किस भारतीय राज्य में हुआ था? और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों यह आप लोगों से फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया था। यह भी आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है। फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न था जो कि आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में रिपीट हुआ था। प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन रामपाल का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर से है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है भिंड जिले से। भिंड जिले से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा दिए गए ऑप्शंस में से। उत्तर प्रदेश जो है यह मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में स्थित है। सतना, रीवा और छतरपुर जैसे जिलों से इसकी सीमा लगती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया इनमें से कौन सा एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? एलपीजी, शराब, पेट्रोल या ऑक्सीजन? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो है यह किसी वस्तु को जलाने में सहायक होती है, अर्थात आग लगने के लिए या किसी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत सहायक होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप किसी भी वस्तु को जला नहीं सकते हैं। तो ऑक्सीजन किसी वस्तु को जलाने में सहायक गैस होती है, लेकिन यह खुद एक ज्वलनशील नहीं होती है, खुद नहीं जलती है, जलाने में सहायक होती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही है, हिंदी मीडियम में जीके जीएस साइंस की पीडीएफ फाइल, रीजनिंग की ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल, साथ ही साथ मैथ्स की भी ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल, और इन्हें आप इंग्लिश मीडियम में भी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तीनों ही जैसे कि जीके जीएस और रीजनिंग और मैथ्स तीनों ही पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले आबकारी, फॉरेस्ट और मध्य प्रदेश पटवारी जैसे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे और आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो साथ ही साथ यदि आप लोगों को एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल में से आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आने वाले एग्जाम के लिए भी यह काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों के लिए एक गलत उद्देश्य है? देखिए यहां पर राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक सुंदरता के स्थानों की रक्षा करते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उद्यान कई स्थानिक प्रजातियों का घर है, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जीव जंतु जो होते हैं जंगली, उन्हें क्या होता है संरक्षित किया जाता है। यह आदिवासी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थानों और उन स्थानों की भी रक्षा करते हैं जो दिखाते हैं कि लोग अतीत में कैसे रहते हैं। जी हाँ, जो जैसे हमारे यहाँ पिछड़ी जनजातियां जैसे भील, यह जो है जंगली क्षेत्रों या वनवासी क्षेत्रों में निवास करते हैं, वनों में निवास करते हैं, तो यह उन जातियों को भी संरक्षित करते हैं। अब चौथा ऑप्शन दिया राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र नहीं है। यह जो राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य होते हैं यह संरक्षित क्षेत्र होते हैं, यह सीधे राज्य सरकार के अंडर में होते हैं। तो यह वाला ऑप्शन इसका क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है एस्बेस्टोसिस वास्तव में एक खालिस्तान का रोग है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका एस्बेस्टोसिस जो है दोस्तों वास्तव में यह फेफड़े का एक रोग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। देखिए कथन और कारण दिए हैं आप लोगों को, आपको आंसर बताना है।
बोला है यहाँ पर, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। अब कारण दिया है, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो वह बालों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर लेती है। तो देखिए ए और आर सही है। देखो ए अभिकथन जो है यह तो बिल्कुल सही है, आप लोगों ने ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा भी होगा, और आर उसकी बिल्कुल सही व्याख्या करता है, उसका सही कारण है, क्योंकि जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ते हैं तो यह बालों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है और ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर लेती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है स्पंज का संबंध है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया आप लोगों से जो स्पंज होता है एक प्रकार का जीव होता है, यह किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा गैर कॉर्डेट समूह से संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर आप लोगों से अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यहां पर आप लोगों से अभिकथन दिया है शरीर पतला मुलायम पत्ती जैसा या रिबिन जैसा। अब इसका कारण दिया है, देखिए जीव प्लेटेहेमिन्थ फाइलम से संबंधित है, तो आपको बताना है ऐसे जीव जिनका शरीर पतला मुलायम पत्ती जैसा या रिबिन जैसा होता है, क्या वह जीव प्लेटीहेल्मिन्थ फाइलम से संबंधित होता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, आर जो है ए के लिए बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। अर्थात जो प्लेटीहेल्मिन्थ फाइलम से संबंधित जीव होते हैं उनका शरीर पतला मुलायम और पत्ती जैसा या रिबन जैसा होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस बार जो कांस्टेबल एग्जाम आप लोगों का हुआ था 2022 में, तो इसमें आप लोगों का जो साइंस है दोस्तों वह फाइलम से रिलेटेड, जो आप लोगों के पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवों का जो फाइलम होता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए थे। तो आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है ताकि आने वाले एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन हो सके, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। यहां पर पूछा है शाकाहारी केवल खालिस्तान खाते हैं, तो बताइए यहां पर शाकाहारी केवल क्या खाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर वह है उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है शाकाहारी केवल साग सब्जियां खाते हैं, और साग सब्जियां अर्थात जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर या उत्पादक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है मेंढकों में थायरॉक्सिन उत्पादन के लिए पानी में खालिस्तान की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। मेंढकों में थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए पानी में आयोडीन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है ऊर्जा और पदार्थ के संक्रमण का अध्ययन क्या है जब वे संतुलन के करीब पहुंचते हैं? क्या पूछा जा रहा है? ऊर्जा और पदार्थ के संक्रमण का अध्ययन क्या है जब वह संतुलन के करीब पहुंचते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का संतुलन उष्म प्रवैगिकी। ऊर्जा और पदार्थ के संक्रमण का अध्ययन संतुलन उष्म प्रवैगिकी कहलाता है जब वह संतुलन के करीब पहुंचते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, स्कर्वी रोग होता है। वैसे आपको कमेंट करके बताना था पर मैं ही बता देता हूं। देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है, यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है निम्न में से किसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह कौन सा होगा? तो देखिए वायुमंडलीय दाब मापने की बात की गई है तो आंसर होगा बेरोमीटर का उपयोग। दाब मापना है तो बेरोमीटर अर्थात प्रेशर का मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेरोमीटर का। अगर आप लोगों से पूछे कि हवा की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्या बोला जाए दोस्तों? हवा की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा एनीमोमीटर। हवा की गति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यदि थर्मामीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? ये तो आप सभी को पता है। एमीटर का भी पता है कि यह विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहां पर वायुमंडलीय दाब मापने के इकाई के बारे में पूछा गया है, तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायु दाब की जो इकाई होती है वह क्या होती है, यह आपको हमें कमेंट करके बताना है। काफी ईजी है, आप लोगों को आसानी से पता है। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमारे जीवित जीवों ज्यादातर इंसानों का स्थान होना चाहिए बंद जगह, खुली जगह, साफ जगह
या अशुद्ध स्थान, अस्वच्छ जगह। तो इसका जो राइट आंसर है, जीवित जीवों और ज्यादातर इंसानों का जो स्थान है वह बिल्कुल साफ जगह होनी चाहिए, जिससे वह स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आपसे पूछा है मोमबत्ती की लौ के किस क्षेत्र में पुण्य दहन होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मोमबत्ती की लौ के किस क्षेत्र में पुण्य दहन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का बाहरी क्षेत्र में। मोमबत्ती की लौ के बाहरी क्षेत्र में। देखिए अब ये जो मोमबत्ती है मान लीजिए, और यह इस प्रकार से जल रही है, तो इसका ये जो बाहरी क्षेत्र है दोस्तों, इसमें पूर्ण रूप से, जो कि आपको पीले कलर का दिखाई देता है, इसमें पूर्ण रूप से दहन होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है द्रव अवस्था से गुजरे बिना किसी ठोस को गैसीय अवस्था में बदलने की विधि को क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। देखिए द्रव अवस्था से, जैसे कोई ठोस है, जिसे हम कहते हैं कि कपूर की बात की जाए, जिसे हम कर्पूर भी लिखते हैं, तो कपूर की अगर बात की जाए तो इसे आप जैसे ही जलाते हैं दोस्तों, तो यह द्रव अवस्था में बदले बिना डायरेक्ट किस अवस्था में चेंज हो जाता है, गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है। तो वे पदार्थ तो जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था दोस्तों आप लोगों से 2 फरवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। यहां पर ये जो माया राठौर है, इन्हें हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अपनी आंसर की हमारे साथ शेयर की, जिस वजह से हम आप लोगों को ये क्वेश्चन बता पा रहे हैं। तो जिन सभी दोस्तों को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप लोगों को सारी की सारी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग गूगल पर जाकर सर्च करेंगे दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। क्या सर्च करना है, दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो आप लोगों को सर्च करना है, जिससे कि हमारे आप वेब पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा और हमारी सारी पीडीएफ आप लोगों को एक साथ दिखाई देने लगेगी। आप वहां से अपनी मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।